हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। आज आपके लिए लेके आ चुके हैं हिंदी भाषा और साहित्य के इतिहास के प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसे देख के आपको सबसे पहले पेपर पैटर्न समझ में आएगा कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, डायरेक्ट आता है, इनडायरेक्ट आता है, या फिर किस फॉर्म में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्वेश्चंस की वेटेज क्या रहती है। आपको वीडियो में पूरा समझा जाएगा और आपको अच्छे खासे क्वेश्चन दिए जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। तो उन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि एक आपको ओवरव्यू मिल जाए कि हाँ, सोल में ऐसा क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास, चाहे वो रेगुलर में पढ़ता हो चाहे एनसीईआरटी में पढ़ता हो, सोल के तीनों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए फिर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास बीए प्रोग्राम, भले आपके कोई भी कोर्स में और कोई भी सेम में अगर आपके पास सब्जेक्ट है हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास, तो आज की वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, मैं आपको 2 प्रीवियस ईयर दिखाऊंगा जिससे आपके पास काफ़ी क्वेश्चन हो जाएंगे, तो उन सब की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हिंदी भाषा की विकास यात्रा पर प्रकाश डालिए। ये सब आपको क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर या 10 ईयर्स के आंसर मिल जाएंगे, तो वहाँ से देख लीजिएगा या फिर गूगल पे भी मिल जाते हैं। आदिकाल की मुख्य विशेषता रेखांकित कीजिए। ये देख सकते हैं 12 नंबर का क्वेश्चन है और इसमें आपको 75 नंबर का दे रखा है। सेकेंड क्वेश्चन, ज्ञान मार्गी भक्ति काव्य धारा की मुख्य प्रवृत्तियों का विवेचन कीजिए, अथवा इसी के चॉइस में दे रखा है भक्ति आंदोलन के उदय पर एक उल्लेख कीजिए। अब आते थर्ड क्वेश्चन पे, रीति शब्द को परिभाषित करते हुए रीतिकाल के नाम की सार्थकता पर विचार कीजिए, और इसी की चॉइस में दे रखा है रीतिबद्ध काव्यधारा की विशेषताओं का साधारण उल्लेखन कीजिए। ये भी 12 नंबर का दे रखा। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, मध्यकालीन और आधुनिक बोध की अवधारणा के स्पष्ट कीजिए। अब इसी के चॉइस में दे रखा है द्विवेदीयुगीन कविता की विशेषता रेखांकित कीजिए। अब आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे, जिसमें आपको दे रखे हैं किन्हीं 3 विषयों पर टिप्पणी कीजिए। आपके पास 5 चॉइसेस हैं, उनमें से आपको कोई से भी 3 करने हैं जिसके बारे में आपको पूरी नॉलेज हो, तो उसी को टॉपिक को चूज करके उसके बारे में लिखिएगा। रासो काव्य, सगुण भक्ति काव्य, आदिकाल का नामकरण, सूफी काव्य, रीतिमुक्त काव्य। अब ये सारे काव्य के बारे में पूछ रखे जाता है, तो जिसकी आपके पास पढ़ रखा हो तो उसी को चूज करके उसी के बारे में अच्छे से इलोबरेट कर दीजिएगा। अब आते हैं सिक्स क्वेश्चन पे, जो कि आपका है किन्हीं 2 विशेषणों पे टिप्पणी कीजिए। भारतेंदु और हिंदी नवजागरण। ख क्या दे रखा है, प्रगतिवाद, हिंदी कहानी, हिंदी एकांकी। तो आपको देख सकते हैं 5 6, मतलब आपको 12 से 14 क्वेश्चन दे दिए एक प्रीवियस ईयर में। तो मैं आपको दूसरा प्रीवियस ईयर भी दिखाता हूँ जिसके पास आपके पास 20 से 25 क्वेश्चन हो जाएंगे, तो उससे मिलता जुलता 2 से 3 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो आप आराम से एग्जाम को क्रैक कर जाओगे। देखिए, अब मैं आपको पूरा दूसरा प्रीवियस ईयर दिखा रहा हूँ, पर आप इसको देख के समझेंगे कि क्वेश्चंस कितने बार रिपीट होते हैं प्रीवियस ईयर के। हिंदी भाषा के विकास का सामान्य परिचय दीजिए। उसी की चॉइस में आदिकाल के नामकरण की समस्या पर विचार कीजिए। भक्तिकाल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है, इस कथन का निवेचन कीजिए। अब मैंने जो आपको पहले क्वेश्चन बताए थे और ये क्वेश्चन देखिएगा, इसमें काफ़ी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। उसका मतलब ये है, अगर आप 10 ईयर्स कर लेते हो तो आपको काफ़ी यूजफुल होने वाले हैं। हिंदी क्रिश्चियन काव्यधारा की प्रमुख प्रवृत्तियों रेखांकित कीजिए। रीतिकाल की सामान्य विशेषता बताइए। रीतिकाल के अभी पीछे बताया था, उसी के बारे में दोबारा क्वेश्चन पूछ लिया। रीति मुक्त काव्यधाराओं के स्वरूप पर विचार करते हुए उसकी प्रवृत्तियों का विचरण कीजिए। मध्यकाल बोध तथा आधुनिक बोध के मध्य संक्रमणकारी तंत्र की समीक्षा कीजिए। हिंदी उपन्यास की विकास यात्रा का विवेचन कीजिए। अब आते हैं 5वें क्वेश्चन पे, किन्हीं 3 विशेषणों पर टिप्पणी कीजिए। अब देखिए, पिछली बार सब काव्य काव्य थे, अब देखिए रीतिबद्ध काव्य दोबारा पूछ लिया गया। आदिकालीन साहित्य की प्रमुख विशेषताएं, प्रेमाश्रयी सूफी काव्यधारा, तुलसी के राम, कबीर की भाषा सॉरी। सिक्स क्वेश्चन, किन्हीं 2 विषय पर टिप्पणी लिखिए। भारतेंदु युगीन कविता, जो पिछली बार पूछा था दोबारा आ गया। छायावादी काव्य, हिंदी आलोचना का स्वरूप, प्रगतिवादी काव्यधारा। अब देखिए, मैंने आपको सफिशिएंट क्वेश्चन बता दिए हैं, तो इनकी बस प्रैक्टिस कीजिए। और अगर आपको कोई डाउट हो और कोई प्रीवियस ईयर चाहिए हो अपने सब्जेक्ट का, तो कमेंट्स में लिख दीजिएगा, आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड कराया जाएगा।